बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। जुम्मतुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त एक बार सूरत यासीन पढ़ने से कौन सी ताकत मिलती है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है और ये ख़ास वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिनके कोई भी मसला है, कोई शख्स परेशान है। बहुत सारे लोग कहते हैं दिल बहुत परेशान रहता है, समझ नहीं आती, वो शख्स को अमल करे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी हाजात पूरी नहीं होती, उनको चाहिए ये अमल करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी दिली मुरादें जायज़ ख्वाहिशें तक पूरी नहीं होती, वो इसको अमल कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं रिज़्क के अंदर बरकत नहीं है, घर के अंदर बरकत नहीं है, कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, औलाद के अंदर बरकत नहीं है, वो इस अमल ख़ास को करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारे माल दौलत चाहिए, अल्लाह ताला हमें खूब अता करे, कभी किसी के सामने हमें शर्मिंदगी ना हो, किसी के सामने हमें मारी मोहताजगी ना हो, वो इस अमल को करें। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग शादी के हवाले से परेशान हैं, शादी नहीं हो रही, हर तरह से कोशिश कर ली है, मोहब्बत की शादी है, पसंद की शादी है, अरेंज मैरिज है, कुछ भी है, वो लोग इस अमल को करें। बहुत सारे लोग हैं औलाद के हवाले से परेशान हैं कि औलाद नसीब नहीं होती, उन लोगों को चाहिए ये अमल करें। हर एक शख्स के लिए अमल है। जो भी आपका मसला है उस मसले को सोचकर आप ये अमल करें, फिर देखिए इसको कैसे फ़ायदे मिलते हैं। कैसे पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, पूरी तफसील इसी वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। जुम्मा मुबारक का दिन बहुत ख़ास दिन होता है। इस दिन किए जाने आमाल भी बहुत ख़ास होते हैं जिनके लाखों करोड़ों अरबों फ़ायदे होते हैं। हाजात के, दिली मुरादों के, पैसों के, रिज़्क के, माल और दौलत के। इनमें से आज का ये अमल बहुत बेहतरीन और मुजरब है, इस तरह अमल ये कर लें। यानी आपकी हाजात हैं, दिली मुरादें हैं, पैसे हैं, रिज़्क है, माल और दौलत है, शादी है, औलाद है, मुश्किल परेशानी है, किसी भी हवाले से करना चाहिए इस अमल को आप कर सकते हैं। जुम्मे का ख़ास अमल, इस अमल को रोज़ जुम्मा ही करना है। जुम्मे की नमाज के बाद ख़वातीन घर में करें, मर्द हज़रात कोशिश करें कि मस्जिद में करें, अगर नहीं है तो वो भी घर आके या कारोबार की जगह पे इस अमल को कर सकते हैं। कम से कम 3 जुम्मा आपने करना है। करना क्या, पूरी तफसील आप इसकी समझ लीजिए। जब जुम्मा पढ़ लें और मर्द मस्जिद में या ख़वातीन जब उनको मालूम हो कि जुम्मा हो चुका है, उसके बाद अपनी तमाम नवाफ़िल तस्बीहात से फ़ारिग हो जाएँ। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूशी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सूरत यासीन पढ़नी है 1 मरतबा। अब पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप सूरत यासीन पढ़ेंगे तो इसमें लफ्ज़ मुबीन आता है, यानी आयत वहाँ पे ख़त्म होती है मुबीन के लफ्ज़ के ऊपर। तो जहाँ पर भी जितनी जगह पर लफ्ज़ मुबीन आएगा वहाँ रुक कर आपने 111 मरतबा या लतीफ़ पढ़ना है, ठीक है। अब जितनी मरतबा भी वो मुबीन आएगा जहाँ पे आयत ख़त्म होती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने 111 मरतबा या लतीफ़ पढ़ना है। और जब या लतीफ़ पढ़े होंगे तो आपका जो भी मकसद है उसको ज़हन में सोच के पढ़ेंगे, तो ये यासीन अभी इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगी, वो मसला आपका हल हो जाएगा, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी, वो हाजत आपकी पूरी हो जाएगी, वो रिज़्क दौलत के अंदर आपकी बरकत हो जाएगी। तो इस अमल को ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।